बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी स्वीट सिस्टर्स। आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये एक बहुत ही कॉमन सा मसला है जिसको हम सारी मदर्स फेस कर रहे होते हैं। यानी हमारे बच्चों के सर में जो जुएँ पड़ जाती हैं। बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग हो, चाहे स्कूल गोइंग हो, चाहे मदरसा जाते हों, एक दूसरे के सर से जुएँ ट्रांसफ़र होकर एक दूसरे के बालों में आ जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात बहुत शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ता है। मदर्स को सुनना पड़ता है कि आप अपने बच्चों का केयर नहीं करती हैं, तभी आपके बच्चों के बालों में जुएँ पड़ गई हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, सारी मदर्स बहुत केयर करती हैं। इसके लिए महंगे महंगे शैम्पू भी ले रही होती हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ लोग ये भी एडवाइस देते हैं कि फ़लाँ कैप्सूल खा लें, फ़लाँ टैबलेट खा लें, इससे बालों की जुएँ ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है फॉर द टाइम बिंग बालों की जुएँ ख़त्म हो जाती हों, मगर उसके साइड इफ़ेक्ट भी तो होते होंगे ना, जो हम अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं। तो इस तरह के बहुत ही ख़तरनाक टैबलेट्स या कैप्सूल्स बच्चों को बिल्कुल मत दीजिएगा। इस मसले के लिए मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये कॉमन मसला है। इसमें आप किसी को ये नहीं कह सकती कि भाई हमें नहीं है सर में जुएँ, किसी ने घर में किसी न किसी फ़र्द के होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अदरक का एक टुकड़ा ले लेना है। अब ये डिपेंड करता है आपके बाल कितने घने हैं, क्योंकि बालों के घने होने पर भी डिपेंड होता है ना। अगर पतले बाल हैं तो आप ज़्यादा मत लीजिएगा, अगर मोटे बाल हैं तो थोड़े से ज़्यादा जिंजर की इस तरह का एक पीस ले लीजिएगा अदरक का। एंड देन उसको आपने क्या करना है, अच्छे से कद्दूकश करना है। ठीक है, ये आप देखिए खूब अच्छे से आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। मैं कद्दूकश कर चुकी हूँ पहले ही, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाना था, क्योंकि अगर मैं आपके सामने इतना लॉन्ग प्रोसेस करूँगी तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है ना जी। अब इसके बाद क्या करना है, आपने जब आपने अच्छे से बालों को अपने गीला कर लेना है। गीला करने के बाद आपने क्या करना है, इस में अदरक को जिसको हमने कद्दूकश किया है, इसे हमने लेके अच्छे से इस तरह से इसका जूस निकाल लेना है। ठीक है। अब मैं आपको दोबारा ये कहूँगी कि जूस आप अदरक उतना ही लीजिएगा आपके बालों के मुताबिक, क्योंकि अगर बाल बहुत ज़्यादा आपके घने हैं तो आपने क्या करना होगा, आपने अपने बालों को अच्छे से इस जूस में आपने लगाना है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये हमने अदरक का जूस ले लिया। मैंने ज़्यादा बनाया है क्योंकि मेरे बेटे का बाल घना है, वो मदरसे में पढ़ रहा है, तो आपको पता है मदरसे में आ जाती है बच्चों के सर से। प्लस ये कि ऑल टाइम सर में टोपी लगा के रखना, इससे पसीने की वजह से भी आ जाती है। तो ये जो मसला है ये तकरीबन तमाम माओं का है। आपने अदरक का जूस ले लिया, मैंने अच्छा खासा लिया है। ठीक है। आपने उसी लिहाज से आप लेमन एक ले लेना है। लेमन को आपने इस तरह से अच्छे से निचोड़ लेना है। आपके बच्चों की बालों की लेंथ, बालों की थिकनेस जैसी हो उसके मुताबिक आपने उतना ही इसको बनाना है। ठीक है ना। अब आप देखिए लेमन जूस और अदरक का जूस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद आप कोई सा भी शैम्पू यूज़ करती हो, जो भी आपके घर में आता हो, आपने वो शैम्पू लेके इसमें ऐड कर देना है। ठीक है ना। ऐड कर दिया। अब इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। कुछ भी आपका इसमें घर से बाहर आपको कुछ भी ख़रीदने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है। ये सबके घरों में जिंजर होता है, अदरक होता है, सबके घरों में लेमन होता है सैलेड के लिए, और शैम्पू भी सभी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इतना कोई आपको मैं कॉस्टली मेथड नहीं बता रही हूँ जिससे आप परेशान हो जाएं। आपने बस इन तीनों चीज़ों को, यानी अदरक के जूस को, लेमन के जूस को और शैम्पू को आपने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन करनी है बालों पर। बालों पे आपने इस तरह से एप्लीकेशन करनी है दोस्तों कि आपने बालों को अच्छे से खोल के उसकी जड़ों में इस तरह से आपने इसको
फिंगर की हेल्प से इस तरह से जड़ों में आपने लगाना है, ठीक है। लगा के आपने उसको 30 मिनट छोड़ देना है। 30 मिनट छोड़ने के बाद आपने फिर वॉश करवाना है। अच्छा, जब आप बालों में लगाएंगी तो बाल इतने ज़्यादा गीले मत कीजिएगा कि ये आँखों के पास टपकने लगे। आपने बालों को हल्का सा गीला करके और ये जितना है ना ये बालों में लगा दीजिएगा, अच्छे से उसको मालिश कर दीजिएगा ताकि वो बालों की जड़ों तक पहुँच जाए। और 30 मिनट के बाद आपने अपने बच्चे से कहना है कि आप शावर ले लीजिए। शावर लेने के बाद आपने जब बालों को ड्राई करना है तो जो बारीक वाली कंघी आती है, जुओं वाली कंघी आती है, आपने गीले ही बालों में उस कंघी की हेल्प से बच्चे के बालों में अच्छे से कॉम्बिंग करनी है, ताकि जो एक्स्ट्रा अगर कोई जुएँ अगर आपके सर में बच गई हैं तो वो भी निकल आएंगी। तो ये था जनाब आज का बहुत ही ईजीएस्ट, बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट के साथ पावरफुल रेमेडी, जिसको हम अपने घर में बआसानी कर सकते हैं जुओं के लिए। आपको महंगे एंटी लाइस शैम्पू और कुछ भी ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी इंशाल्लाह। इसी से आपके बालों की जुओं का मसला हल हो जाएगा। तो मिलती हूँ एक और ख़ूबसूरत सी प्यारी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।